घने जंगल के बीच, जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण पेड़ों की शाखाओं को सोने की तरह चमका देती थी, वहाँ पिंकी नाम का एक चंचल तोता रहता था। पिंकी बाकी तोतों से अलग था। उसकी हरी नीली पंखों वाली खूबसूरती से ज्यादा लोग उसकी जिज्ञासा की प्रशंसा करते थे। वह हमेशा आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या वहाँ सितारों की कोई अलग दुनिया है? पिंकी का सपना था कि वह एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छूकर सितारों की दुनिया में जाए। वह अपने दोस्तों गोलू गिलहरी, झम्मू खरगोश और नन्हू बंदर से अक्सर कहता, क्या तुमने कभी सोचा है कि आसमान के पार क्या है? मुझे वहाँ जाना है। गोलू गिलहरी हंसते हुए कहता, पिंकी, ये तो नामुमकिन है। हम जमीन और पेड़ों पर ही खुश हैं। पर पिंकी के मन में एक अलग ही उत्साह था। वह जानता था कि एक दिन उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। एक दिन पिंकी ने सुना कि जंगल के उत्तर में एक जादुई झील है, जहाँ एक मोती है। कहते हैं, जो भी उस मोती को पाले, वह अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। ये सुनकर पिंकी के दिल में उम्मीद जागी। उसने झम्मू, गोलू और नन्हू से कहा, चलो हम उस जादुई झील तक चलते हैं, शायद मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। झम्मू ने कहा, ये यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में खतरनाक घाटियां और घने जंगल हैं। लेकिन पिंकी ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। अगली सुबह चारों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले उन्हें घने जंगल से गुजरना था। झम्मू खरगोश ने अपने तेज पंजों से रास्ता बनाया। गोलू गिलहरी ने ऊंचे पेड़ों से रास्ते की निगरानी की। नन्हू बंदर ने अपनी चतुराई से सभी को खतरे से बचाया। और पिंकी अपनी उम्मीदों के पंख लिए सबसे आगे उड़ रहा था। रास्ते में उन्हें एक तेज बहाव वाली नदी मिली। कोई पुल नहीं था और बहाव बहुत तेज था। पिंकी ने कहा, मैं उड़कर दूसरी तरफ जा सकता हूँ और पेड़ों से लटकी एक लता लेकर आ सकता हूँ। सभी ने पिंकी की योजना पर सहमति जताई। पिंकी ने बड़ी सावधानी से उड़ान भरी और दूसरी तरफ पहुंचकर लता लेकर आया। सबने मिलकर उसे बांधा और नदी पार की। कई दिनों की यात्रा के बाद वे जादुई झील तक पहुँचे। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसके बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था, जहाँ वह जादुई मोती रखा हुआ था। लेकिन झील के चारों ओर बड़े बड़े मगरमच्छ थे। पिंकी ने कहा, मुझे इस मोती को पाने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं ऊपर से उड़कर द्वीप तक जाऊंगा, तुम सब मेरा ध्यान रखना। पिंकी ने धीरे धीरे उड़ान भरी और मगरमच्छों के ऊपर से गुजरते हुए द्वीप तक पहुंच गया। उसने देखा कि मोती एक चमकते हुए फूल के अंदर रखा था। जैसे ही उसने मोती उठाया, झील में हलचल मच गई। मगरमच्छ जाग गए और गुस्से में झील के चारों ओर तैरने लगे। पिंकी ने अपने पंखों को तेज गति से फड़फड़ाया और झील के दूसरी तरफ अपने दोस्तों तक पहुंच गया। सबने राहत की सांस ली और पिंकी की बहादुरी की तारीफ की। जैसे ही पिंकी ने मोती को पकड़ा, एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। एक जादुई आवाज आई, पिंकी, तुम्हारी ईमानदारी और साहस के कारण तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। अचानक पिंकी को लगा कि वो आसमान की ओर बढ़ रहा है। उसके चारों ओर सितारे चमकने लगे। वह सितारों की दुनिया में पहुंच चुका था। वहां उसने देखा कि हर तारा एक अलग कहानी कह रहा है। पिंकी ने वहां खूब उड़ान भरी, चमकते तारों से बात की और अपनी ख्वाहिश पूरी होते देख खुश हुआ। कुछ समय बाद पिंकी अपने दोस्तों के पास वापस आया। उसने अपनी जादुई यात्रा के अनुभव साझा किए। उसके दोस्तों ने उसकी तारीफ की और कहा, पिंकी, तुमने हमें सिखाया कि अगर सपने बड़े हों और दिल में साहस हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। पिंकी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे दिल में सपना है और उसे पूरा करने का जज्बा है तो रास्ते की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। साहस, दोस्ती और मेहनत से हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है।